Hello student, welcome back to my channel Fair of Mars Atail Maza. In this video we will see maxima and minima, that is exercise 2.4 question number 9. For question number 9 we must have definition of maximum and minimum. So very first definition of maximum, a high point of y equals to f of x is called maximum and the low point of y equals to f of x is called minimum. Or if the graph of y equals to f of x is changing from positive to negative, called maximum, and if the graph of y equals to f of x changing from negative to positive, called as minimum. Next, extremum. Suppose function f of x has both maximum and minimum values, then function has extremum value. Now to find extremum, we have second derivative test. Now student, say its working rule. That is step number 1, find dy by dx and d2y upon dx square, that is first order derivative and second order derivative. Step number 2, find critical points or roots of the equation f dash of x equals to 0. Step number 3, suppose c be one of the root of the equation f dash of x equals to 0, then find d2y by dx square at x equals to c. Then if d2y upon dx square is less than 0, then function has maximum at x equals to c, and if d2y upon dx square is greater than 0, then a function has minimum at x equals to c. So let's start student, but before that don't forget to like and subscribe my channel. We are going to see exercise 2.4 question number 10 and question number 11, both are word example. बेटा एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 ये जो है आपको वर्ड एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है। सो जैसे ही वर्ड एग्जाम्पल का नाम आता है बच्चे डरने लगते हैं, वर्ड एग्जाम्पल बोला कि बच्चों को डर लगता है, ठीक है। सो डरना नहीं है बेटा, हमको इसको सारी चीज़ों को, ये सारे क्वेश्चंस को समझ के करना है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू रीड क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10। मैं क्वेश्चन नंबर 10 बेटा रीड करने जा रहा हूँ। अच्छा, इसके पहले के वीडियोस में मैंने इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन एज वेल एज मैक्सिमा मिनिमा सारा कवर किया है बेटा। यहाँ कहीं तो भी प्ले लिस्ट का आई बटन आ रहा होगा, ज़रूर से जाके बेटा वो वीडियोस देखें, तभी आपको आज का वीडियो समझ में आएगा। अच्छा, स्लाइड पे मैंने आपको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का वर्किंग रूल लिया है बेटा, उसको सबसे पहले अपने कॉपी में नोट करो और उसको समझने की कोशिश करो, तभी आपको आज के क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। सो वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 10। इन एग्जाम्पल नंबर 10 we have to given that divide the number 30 into two parts such that their product is maximum। बेटा आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, आपको एक नंबर गिवन है 30, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, और वो कौन से पार्ट्स है वो एग्जैक्टली हमको पता नहीं है, तो मैथमेटिक्स में जो चीज़ पता नहीं होती है उसको हम लोग एक्स एंड वाई कंसिडर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट एक्स एंड वाई बी टू पार्ट्स ऑफ 30। ऐसे आप बेटा इसको अज्यूम कर लोगे, ठीक है। ये क्या है, 30 के टू पार्ट्स है। सबसे पहले आपका अजम्पशन ये होना चाहिए कि लेट एक्स एंड वाई बी टू पार्ट्स ऑफ 30। ये क्या है बेटा, 30 के टू पार्ट्स है, ठीक है। अब ये पार्ट्स को आप कंबाइन करोगे, देयरफॉर वी हैव, इस चीज़ को समझना, देयरफॉर वी हैव एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 30। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही, दोनों पार्ट्स को जब ऐड करोगे बेटा आप, सो यू विल गेट 30, क्योंकि ये जो है 30 के दो पार्ट्स है, दोनों पार्ट्स को जब कंबाइन करोगे सो आपको क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है वर्ड एग्जाम्पल में, सबसे मेन क्या होता है बेटा, यहाँ आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करना है। यहाँ आपको एफ ऑफ एक्स गिवन नहीं होता है, तो करना क्या होता है, वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ एक्स। हमको बेटा एफ ऑफ एक्स फाइंड करना होता है। अब एफ ऑफ एक्स कैसे फाइंड करोगे, सो आपको सेकेंड कंडीशन बता रहा है। सेकेंड कंडीशन जो रहता है बेटा, ये आपका एफ ऑफ एक्स रहता है। सेकेंड कंडीशन में आपको बता रहा है
कि दोनों पार्ट्स का जो प्रोडक्ट है इसको आपको मैक्सिमम शो करना है ना। यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि फंक्शन को हम लोग मैक्सिमम शो कर सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। सो उसके लिए आपको बोल रहा है कि इसका जो प्रोडक्ट है, सो आप क्या करोगे, ऑल्सो जो प्रोडक्ट आपको शो करना है इसको आप अज्यूम कर लोगे एफ ऑफ एक्स। बस आपको ये काम करते आना चाहिए बेटा। प्रोडक्ट क्या बोला है, प्रोडक्ट बोला है इसको आपको मैक्सिमम शो करना है, इसको मैक्सिमम शो करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एफ ऑफ एक्स कंसिडर कर लेंगे। ठीक है। इन नेक्स्ट स्टेप वी राइट, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ये जो यहाँ से हमेशा याद रखना, यहाँ से आप क्या करोगे, y का वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। y इक्वल्स टू आएगा 30 माइनस एक्स, और ये 30 माइनस एक्स आप एफ ऑफ एक्स में पुट कर दोगे। सारे एग्जाम्पल में आपको ऐसे ही करना है। सो यहाँ आ जाएगा x 30 माइनस एक्स, ऐसे हो जाएगा। देयरफॉर यू विल गेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 30x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर, हो गया आपका काम। आपने क्या किया, फंक्शन को फॉर्म कर लिया है, फंक्शन बना लिया है, फंक्शन आपके पास में आ गया। अब इजीली आप क्या कर सकते हो, जैसे लास्ट एग्जांपल्स में जैसे आपने इसको शो किया है मैक्सिमा एंड मिनिमा, मतलब आप इसको शो कर सकते हो। ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या करोगे बेटा, वर्किंग रूल में मैंने आपको क्या बताया, स्टेप नंबर 1 फाइंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो चलो इसको ट्वाइस डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट ट्वाइस विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, चलो इसको ट्वाइस डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, ये सिंपली आ जाएगा बेटा 30, इधर आ जाएगा माइनस 2x। ठीक है। एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू -2, इसको बोल दोगे नंबर 1, ऐसे निकाला जाता है बेटा। ठीक है। तो इसको एक काम करो, इसको नंबर 2 कर दो और इसको नंबर 1, क्योंकि आपको इसका भी काम है। ये निकाल लिया आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इतना तो सभी को करते आना चाहिए बेटा। नाउ अब क्या करोगे बेटा, इसके बाद का स्टेप क्या है, इसके बाद का स्टेप ये होता है फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है क्रिटिकल पॉइंट्स। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकाले जाते हैं। आपको क्या करना होता है, ये जो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है इसको इक्वेट करना होता है 0 से, और यहाँ से निकाला जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स और रूट्स ऑफ द इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, कुछ भी बोल सकते हो आप। जस्ट आपको क्या करना है, x के वैल्यूज़ निकालना है बेटा, उसी को बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स। सो क्या करोगे, देयरफॉर फ्रॉम वन देखो क्या हो जाएगा अभी, देयरफॉर फ्रॉम 1 वी हैव एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका 30 माइनस 2x इक्वल्स टू ये 0 हो जाएगा। सो यहाँ से आप इजीली निकाल लोगे x का वैल्यू, और x का वैल्यू आ रहा है सिंपली 15। आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है बेटा, 15 आ रहा है। अब ये 15 क्या करोगे आप, नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे। देयरफॉर फ्रॉम 2 वी हैव एफ डबल डैश ऑफ 15 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, -2 विच इज लेस देन 0, देयरफॉर बाय एस डी टी दैट इज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, एफ ऑफ एक्स इज maximum at x इक्वल्स टू 15। देखो आपने इसको शो कर दिया कि आपका एफ ऑफ एक्स जो है बेटा ये क्या है, ये मैक्सिमम है। क्यों मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो आ रही है लेस देन 0 आ रही है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एस डी टी बोल रहा है। अगर आपके फंक्शन की सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू जो है ये लेस देन 0 आई, सो इस केस में ये फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और वह ग्रेटर देन 0 आया तो ये क्या होता है बेटा, मिनिमम होता है। ठीक है। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन था ये, अगर आप इसको थोड़ा समझ के करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी है। जल्दी से इसको शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और अच्छे से। बेटा आपको क्या एक नंबर गिवन है 30,
इसको टू पार्ट्स में आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो आपने क्या किया, टू पार्ट्स लिए एक्स एंड वाई। अब ये एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 30 कैसे आया, तो बेटा ये समझने की चीज़ है। अगर आप वो दोनों पार्ट्स को ऐड करोगे तो आपको 30 मिलेगा, क्योंकि वो 30 के पार्ट्स हैं। देन इसके बाद आपको हमेशा यहाँ से बेटा वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वाई इक्वल्स टू क्या है, हो जाएगा 30 माइनस एक्स। देन इसके बाद सबसे मेन होता है आपका टू फाइंड एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कैसे निकालोगे, सो आपको थोड़ा सा आगे रीड करना पड़ेगा क्वेश्चन को, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको प्रोडक्ट को मैक्सिमम शो करना है, तो प्रोडक्ट को मैक्सिमम शो कर रहा है, इसका मतलब ये होता है कि आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या लेना है, एक्स इंटू वाई लेना है। सो अब यहाँ क्या करोगे, वाई का वैल्यू डाल दोगे, सिंपल से एक इक्वेशन बना लोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है हमारा। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ट्वाइस, यही हमारा स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 में मैंने क्या बोला था आपको, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। देन आप स्टेप नंबर 2 फॉलो करोगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे। तो यहाँ आपको एक ही पॉइंट मिल रहा है, एक्स इक्वल्स टू 15। फिर ये क्रिटिकल पॉइंट को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट कर दोगे। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जैसे ही आप इसको पुट करोगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम है। यहाँ तो आपको एडवांटेज ये है कि पहले ही बता दिया है इसको मैक्सिमम शो करना है, तो मेरा टारगेट तो एकदम सेट है। और मुझे मालूम था कि मेरा नंबर जो आएगा ये लेस देन 0 आएगा, क्योंकि मेरे को इसको क्या करना है, मैक्सिमम शो करना है। सो ये यहाँ से क्लियरली देखो आ गया, एफ डबल डैश ऑफ 15 इक्वल्स टू -2, कुछ भी नहीं करना पड़ा, ऑलरेडी यहाँ -2 था। सो -2 लेस देन 0, इट मीन्स आपका जो फंक्शन है ये क्या है, मैक्सिमम है एट एक्स इक्वल्स टू 15। ओके, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लोगे। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। चलो अभी क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखोगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है ये देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 ये आपके क्वेश्चन बैंक में भी गिवन है बेटा, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने इसीलिए इसको सेपरेटली लिया है दोनों क्वेश्चंस को, क्योंकि आपको ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है बेटा। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन नंबर 11 रीड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में भी सेम ऐसा ही है। आपको क्या करना है, डिवाइड द नंबर 20 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, ये तो सेकंड कंडीशन है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज मिनिमम। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया है क्वेश्चन। क्या कर दिया, अच्छे से सुनो। डिवाइड द नंबर 20 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज मिनिमम। अब आपको यहाँ पर इसको बेटा मिनिमम शो करना है। सो फिर वैसे ही करोगे, आप क्या करोगे, लेट, यहाँ से स्टार्ट करोगे, लेट एक्स एंड वाई बी 2 पार्ट्स ऑफ 20। सबसे पहले आप ले लोगे कि x और y क्या है बेटा, 20 के 2 पार्ट्स है। सो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है, देयरफॉर वी हैव, अगर मैं x और y को ऐड कर दूँ तो मुझे 20 मिल जाएगा। ठीक है, जैसे लास्ट एग्जाम्पल में किया है सेम वैसे ही बेटा y की वैल्यू निकाल लो। हमेशा ये ऐसे याद रखना, y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 20 माइनस एक्स। ठीक है, अब आपका एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा, ऑल्सो अच्छे से देखोगे। एफ ऑफ एक्स क्या बोला है आपको, सम ऑफ द स्क्वायर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज मिनिमम। सो आप यहाँ पर ले लोगे, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, ऐसे आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। तो इसको ले लोगे आप, इसको आपको मिनिमम शो करना है, इसलिए ये क्या लिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिया बेटा। बस अब तो ये बहुत सिंपल हो गया आपके लिए। क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में आप एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रहने दोगे ऐसे, क्योंकि आपका फंक्शन जो है इन टर्म्स ऑफ एक्स है, वाई का कोई काम नहीं है, तो वाई को रिप्लेस कर दो। किससे रिप्लेस करोगे, 20 माइनस एक्स द होल स्क्वायर से। ठीक है, चलो इसको सिंप्लीफाई करते और एक फंक्शन लेके आते हैं एफ ऑफ एक्स, सिंपल क्वाड्रेटिक फंक्शन लेके आते हैं। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 400 माइनस 40x, और ये आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, सिंपल a माइनस बी द होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया है, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा आपका 2x स्क्वायर माइनस
40x प्लस 400 आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करोगे आप, इसको डिफरेंशिएट कर लोगे ट्वाइस। एफ ऑफ एक्स जैसा ही आ जाएगा, इसको कर लोगे ट्वाइस, डिफरेंशिएट ट्वाइस विथ रेस्पेक्ट टू, इसको x से क्या करो, डिफरेंशिएट कर लो टू गेट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा सिंपली यहाँ पे 4x माइनस 40। ठीक है, और डबल डैश आ जाएगा आपका एफ डबल डैश ऑफ एक्स आ जाएगा, ये सिंपली आ जाएगा आपका 4। देखो ये 4 पॉजिटिव नंबर आ गया, यहीं आपको समझ में आ जाएगा बेटा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका यहीं पर देखो, देख के समझ में आ रहा पॉजिटिव। लास्ट एग्जांपल में -2 आया, लेस देन 0 आया, यहाँ पर ये पॉजिटिव आया, यहीं आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कैलकुलेशन राइट चल रहा है। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या करोगे, स्टेप नंबर 2 फॉलो करोगे, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स बाय यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को यूज़ करके आपको क्या निकालना है बेटा, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। तो यहाँ पर एक ही आएगा क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, तो ये आपको एक ही क्रिटिकल पॉइंट देगा, एक ही रूट देगा। ठीक है, सो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको दे देता हूँ नंबर 1 और इसको देता हूँ नंबर 2। Therefore from 1 we have f dash of x equals to 0। ठीक है, इसको इक्वेट कर लोगे 0 से टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट्स और रूट्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो 4x है माइनस 40 जो है ये इक्वल टू 0 है। सो यहाँ से मैं ईजिली x का वैल्यू निकाल सकता हूँ, मेरा x का वैल्यू आ रहा है 10। ये है मेरा क्रिटिकल पॉइंट। x इक्वल्स टू 10 क्या है बेटा, मेरा क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, अब मैं ये क्रिटिकल पॉइंट को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा। Therefore from 2 we have f double dash of 10 equals to 4 that is greater than 0। 4 जो है बेटा ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। Therefore by SDT इसको यूज करोगे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, f of x is minimum at x equals to 10। देखो आपने क्या किया है, f of x को मिनिमम शो कर दिया है। ठीक है, चलो एक बार इसको और अच्छे से समझ लो, क्या किया है आपने बेटा, 20 आपको एक नंबर गिवन था। ठीक है, इसके दो पार्ट्स कर लिए, x एंड y, दो पार्ट्स कर लिए, 20 के दो पार्ट्स ले लिए x एंड y, क्योंकि मैथमेटिक्स में जो चीज़ हमको पता नहीं होती है उसको हम लोग x y z कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 पार्ट्स बोला है, तो 2 पार्ट्स आपने क्या लिया, x एंड y। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है x प्लस वाई, तो ये समझना पड़ेगा आपको, ये दोनों पार्ट्स को जब ऐड करोगे बेटा आपको तो 20 मिल जाएगा, क्योंकि ये 20 के पार्ट्स है। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या ले लिया, 20। ठीक है, जैसे लास्ट एग्जांपल में y की वैल्यू कैलकुलेट किया था, यहाँ भी बेटा y की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 20 माइनस एक्स आ जाएगा। क्यों ऐसे करते बताता हूँ आपको। अब देखो आपको यहाँ पर सबसे मेन होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालना मेन होता है बेटा। तो ये आपको सेकेंड कंडीशन जो रहेगी क्वेश्चन की, जैसे आपको फंक्शन को मिनिमम शो करना है, मैक्सिमम शो करना है, तो आपको वो बताएगा। जैसे यहाँ आपको बता रहा है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मतलब ये पार्ट्स की सम करो, इसका स्क्वायर लो और इसकी सम जो रहेगी इसको मिनिमम शो करना है, तो वही आपका क्या रहेगा, एफ ऑफ एक्स रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ आपको फंक्शन जो है इन टर्म्स ऑफ एक्स है, फंक्शन जो है इन टर्म्स ऑफ एक्स है, सो वाई का कोई काम नहीं है, तो वाई की वैल्यू यहाँ ना रिप्लेस कर दो, y इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स डाल दोगे, सो पूरा फंक्शन आपका इन टर्म्स ऑफ एक्स आ जाएगा। बाद में ये फॉर्मूला अप्लाई किया, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। तो सिंपल आपको ये फंक्शन मिल जाएगा जैसे मुझे मिल गया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। जैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे यू विल गेट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x, सो 2x इंटू 2 दैट इज़ 4x, और ये हो जाएगा 40, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये माइनस 40, ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर लोगे, यही तो आपका स्टेप नंबर 1 है, स्लाइड पे मैंने आपको मेंशन किया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x का डेरिवेटिव 4 आ जाएगा,
-40 0 हो जाएगा, सो ये सिंपली 4 आ जाएगा। देखो हमेशा याद रखना ये क्वेश्चन में, जैसे आपको यहाँ पर लास्ट एग्जांपल में इसको मैक्सिमम शो करना था तो यहाँ -2 आया था, अब यहाँ आपको मिनिमम शो करना है तो यहाँ पॉजिटिव नंबर आ गया 4। मतलब जैसे ही आपका पॉजिटिव नंबर यहाँ पर आएगा आप खुश हो जाना कि भैया मेरा आंसर जो है राइट आने वाला है। इसके बाद का स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर 2 में क्या करते हो आप, स्टेप नंबर 2 में आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हो। तो यहाँ तो आपको एक ही पॉइंट मिलना है, क्यों, क्योंकि आपका जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन है, सो आपको ये एक ही वैल्यू देगा, x = 10, एक ही क्रिटिकल पॉइंट्स आएगा, एक ही रूट आएगा। बस ये रूट को आपको क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 2 मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करना है और जस्ट इसको ऐसा लिखना है, f'(10) = 4 विच इज़ ग्रेटर देन 0, therefore by second derivative test f of x is minimum at x = 10। ओके, चलो टेक का स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है, ऐसे निकाले जाते हैं बेटा, आपको वर्ड एग्जाम्पल जो है आपके, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया हो बेटा। अगर आपको आज का वीडियो समझ आया हो ज़रूर से इसको लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।